क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान दें। आज हम इंग्लिश का लेसन 2 शुरू करने जा रहे हैं। एंजल ऑफ मेरिसी, दया की फरिश्ता, मदर टेरेसा। आइए यहाँ देखते हैं। आई वेट इन मदर टेरेसास ऑफिस। मैं मदर टेरेसा के ऑफिस में इंतज़ार कर रहा था। सी कम्स आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। वह कुछ मिनट पश्चात वहाँ पर आई। एंड और अपोलॉजीज फॉर कीपिंग मी वेटिंग। और मुझे इंतज़ार कराने के लिए क्षमा मांगी। अपोलॉजीज मीन्स क्षमा मांगी। टेक्स ए चेयर, कुर्सी ली। क्लैप्स हर हैंड्स ऑन द टेबल, अपने यहाँ बैठी और अपने हाथों को दोनों हाथों को टेबल पर रखा और आस्क मी टू बिगिन, और मुझसे पूछना आरम्भ किया। सो मैंने किस लिए। सी इज़ 5 फीट टॉल, वह 5 फीट लंबी थी और स्लेंडर, सीधी सी थी, सीधी साथी थी। हर डीप सेट आइज, उनकी गहरी गहरी आँखें आज ग्रेस ब्राउन कलर की थी, भूरे रंग की थी। सी हैज़ हाई चेक बोन्स एंड वेरी थिन लिप्स, उनके होठ बहुत पतले थे और गाल उभरे हुए थे। रिंकल्स यानी झुर्रियाँ, सो हर एज एंड द हार्ड लाइफ सी हैज़ लेड, जो कठिन जीवन वह जी रही थी और उनकी उम्र का पता उनकी झुर्रियों से लग रहा था। रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ। इट इज़ होमली फेस, यह बहुत ही साधारण यानी घरेलू चेहरा था। There is kind of austere severity about the blue-bordered white sari. It cost less than 50 rupees, which binds her forehead up to her eyebrow and is pinned at different places to drop the rest of her body. यहाँ पर कहा जा रहा है कि देयर इज़ काइंड austere severity, वह बहुत ही सीधी सादी, अस्टर्स में सीधी सादी, वह बहुत ही सीधी सादी साधारण साड़ी पहने हुए थी। ब्लू बॉर्डर, जिसका किनारा नीले रंग का था। वाइट साड़ी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी जिसका किनारा नीले रंग का था। इट कास्ट लेस दैन 50 रुपीज़, जिसका मूल्य 50 रुपये से भी कम था। विच बाइंड्स हर फोरहेड अप टू हर आईब्रो एंड इज पिन्ड हर डिफरेंट प्लेसेस टू ड्रॉप द रेस्ट ऑफ हर बॉडी। उन्होंने अपनी साड़ी को माथे से लेकर आईब्रो से होते हुए माथे को पूरा बांध रखा था, जिससे कि उनके शरीर को आराम से वह साड़ी में आराम मिल सके। ए स्मॉल आयरन क्रॉस डेंगल्स ऑन हर लेफ्ट, सो डेंगल्स में लटकाना। उन्होंने अपने बाएं कंधे पर एक स्मॉल आयरन क्रॉस लटका, एक छोटा सा क्रॉस जो लोहे का बना हुआ था लटकाया हुआ था। मदर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैंने उनसे कहा कि मदर माता, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे स्वयं के बारे में बताइए। योर फैमिली, अपनी फैमिली। वाई आर यू बिकम ए नन, आप एक नन क्यों बनी। सी स्पोक्स विथ एन इंडियन लिल्ट इन हर वॉइस, वह प्रफुल्लित होकर भारतीय आवाज़ में यानी हिंदी में बोली। हर आंसर आर ब्रीफ एंड डू नॉट ओल्ड मच मोर टू व्हाट आई हैव रीड अबाउट हर, उनका आंसर बहुत ही संक्षिप्त था। उन्होंने ऐसा कुछ भी उसमें सम्मिलित नहीं किया था जो कि हम उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सी वॉज बॉर्न ऑन 27 अगस्त 1910 इन स्पोकजे, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के स्कोपजे नामक शहर में उनका जन्म 1910 में 27 अगस्त को हुआ था। वन ऑफ 3 चिल्ड्रंस ऑफ एल्बियन स्टोर कीपर एंड हिज प्रेजेंट वाइफ, वह एक स्टोर कीपर और उसकी साधारण किसान पत्नी की 3 बच्चों में से एक थी। दे वेयर ए हैप्पी फैमिली, वे उनकी फैमिली बहुत ही खुश फैमिली थी। हर इंटरेस्ट इन मिशनरी एक्टिविटी बिगन, उनका मिशनरी में रुचि, मिशनरी के क्रियाकलापों में उनकी रुचि तब जागी जब वह सिर्फ 12 वर्ष की थी। एट 12 व्हेन सी हियर्ड द वर्क ऑफ बिगिन डन बाय जेसुइट्स एंड क्यूरेसोंग नियर दार्जिलिंग, जब उन्होंने सुना कि दार्जिलिंग के समीप मिशनरी के जेसुइट्स क्यूरेसोंग जो ईसा मसीह के द्वारा चलाए गए कार्य थे उनके बारे में उन्होंने सुना। व्हेन आई आस्क हर इफ 12 वाज नॉट टू यंग टू डिसाइड ऑन ए लाइफ कैरियर, जब मैंने उनसे पूछा कि 12 वर्ष की उम्र परिपक्व नहीं होती तो आपने निर्णय कैसे लिया अपने जीवन के कैरियर का। सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, वी आर नेवर टू यंग टू लव, कि हम कभी भी परिपक्व नहीं होते हैं। बाय द टाइम सी वाज 18 एनी डाउट्स सी माइट हैव हैड वेयर रिजल्व्ड एंड
सी बिकम्स ए नन। उन्होंने कहा कि वी आर नेवर टू यंग टू लव। हम प्रेम के लिए कभी परिपक्व नहीं होते, कभी नहीं परिपक्व होते। बाई द टाइम सी वॉज 18 एनी डाउट सी माइट हैव हैड एवर रिजल्ट एंड द बिकम ए नन। और जब वह बाई द टाइम, इस तरह समय गुजरा, और बाई द टाइम सी वॉज 18, जब वह 18 वर्ष की थी उस समय, डाउट्स सी माइट हैव हैड वेयर रिजल्ट विद द बिकम ए नन, वह एक पूर्ण रूप से नन बन चुकी थी। सी ज्वाइंड द लोरेटो नन्स इन डबलिन। उन्होंने डबलिन में के लोरेटो में नन्स, यानी वो एक नर्स अच्छी तरह से बन चुकी थी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। कहाँ? लोरेटो में। आफ्टर ए ईयर, एक वर्ष की ट्रेनिंग, ईयर्स ट्रेनिंग, एक वर्ष की ट्रेनिंग के बाद, एंड लर्निंग वर्क इंग्लिश, कम टू कोलकाता इन 1929 एज जियोग्राफी टीचर इन सेंट मेरी हाई स्कूल। लगभग एक वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात, इंग्लिश सीखने के पश्चात, कैम टू कलकत्ता, वह कलकत्ता आई। कब? 1929 में। द जियोग्राफी टीचर, भूगोल की टीचर होकर के आई। कहाँ आई? इन सेंट मेरी हाई स्कूल। सेंट मेरी हाई स्कूल में वह जियोग्राफी की टीचर बन के 1929 में कोलकाता आई। सी वाज फॉर मेनी ईयर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। सी वाज फॉर मेनी ईयर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इस स्कूल की वह कई वर्षों तक प्रिंसिपल यानी प्रधान अध्यापिका भी रही। सी फाउंड द कोलेस्टर्ड कंफर्ट ऑफ द कॉन्वेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ हर कॉलिंग। और उनकी आत्मा उन्हें, स्पिरिट ऑफ हर कॉलिंग, उनकी आत्मा की आवाज़ उन्हें बेचैन किए हुए थी। किस लिए तन बेचैन किए हुए थी? कि वह यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में आराम नहीं महसूस कर रही थी। ऑन 10 सितंबर 1946, 10 सितंबर 1946 को वह आई वाज कह रही हैं कि आई वाज गोइंग टू दार्जिलिंग टू मेक माई रिट्रीट। मैंने 10 सितंबर 1946 को बताने लगी मदर टेरेसा कि आई वाज गोइंग टू दार्जिलिंग टू मेक माई रिट्रीट, मैं वापस दार्जिलिंग जा रही थी कि इट वाज इन द ट्रेन, इट वाज इन दैट ट्रेन आई हियर्ड द कॉल टू गिव अप ऑल द फॉलो हिम to the slums to serve him among the poorest of the people poor. It was in the train, जब वह ट्रेन में बैठी हुई थी तो वो कह रही हैं कि I heard, मैंने सुना, the call, मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी कि मुझे कोई कह रहा है, give up all the fellows him to the slums, कि तुम गरीब की बस्तियों में, गंदी बस्तियों में जाओ और सेवा करो। him among the पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो कि गरीबों से भी बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीब स्लम्स हैं, गंदी बस्तियां हैं, उनमें जाओ और सेवा करो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुअर पीपुल इन कलकत्ता, वहाँ पर सैकड़ों गरीब पीपुल कलकत्ता में रहते थे। सी आउट परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स, और उन्होंने सी आउट परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स में, गंदी बस्तियों में काम करने का परमिशन ले लिया। द पोप गेव हर हिज ब्लेसिंग, पोप ने, जो इस मिशनरियों के महा उच्च पदाधिकारी होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है, तो यहाँ कह रही हैं कि द पोप गेव हर हिज ब्लेसिंग, पोप ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। सी स्पेंड 3 months ऑफ द समर विथ द अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स इन पटना, रिसीविंग intensive training in nursing, and later that year opened her first slum school in a private house given to her. She spent 3 months of the summer, उन्होंने गर्मियों के 3 महीने बिताए विद द अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर, एक अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर के रूप में उन्होंने 3 महीने बिताए इन पटना, रिसीविंग इंटेंसिव ट्रेनिंग इन नर्सिंग एंड लेटर ऑफ ईयर, रिसीविंग इंटेंसिव ट्रेनिंग इन नर्सिंग, और जहां उन्होंने बहुत ही गहन रूप से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली पटना में। और लेटर दैट ईयर, कुछ वर्षों के इस वर्ष के पश्चात 1948 में ओपेंड हर फर्स्ट स्कूल इन द प्राइवेट हाउस गिवन टू हर, किसी के द्वारा दिए गए
एक घर में उन्होंने 1948 में अपना पहला स्लम स्कूल यानी गरीबों का गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, पहला स्कूल खोला। ए फ्यू मंथ्स लेटर हर ओल्ड स्टूडेंट्स, कुछ महीनों के पश्चात उनके पुराने स्टूडेंट सुभाषिनी दास ज्वाइंड हर एज सिस्टर Agnes, a new order, the Missionaries of Charity was instituted in Kolkata। कुछ मंथ्स के बाद उनकी एक पुरानी छात्रा सुभाषिनी दास ने सिस्टर अग्नेस के रूप में इनकी कार्य को ज्वाइन किया। ए न्यू ऑर्डर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो उन्होंने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, वाज इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की कोलकाता में नींव रखी, स्थापना की। One of the 4 vows taken by her order in poverty. It is to be very strictly observed because to be able to love the poor and to know the poor, we must be poor ourselves। यहाँ कहा जा रहा है कि वन ऑफ द 4 vows taken by her order in poverty, इस गरीबी में 4 vows taken by her order in poverty, it is to be very strictly observed because to be able to love the poor and to know the poor। वो मदर टेरेसा कह रही हैं कि बहुत ही गहन निरीक्षण करना पड़ा, क्योंकि टू बी एबल टू लव द पुअर एंड टू नो द पुअर, गरीबों को जानने के लिए और उन्हें प्रेम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा निरीक्षण और गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। वन ऑफ द 4 vows taken by her order in poverty, इन गरीब की बस्तियों में कार्य करने के लिए। अगला पार्ट आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे।